बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। इंसान को ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ क्या लगती है? क्या चीज़ है इंसान की सबसे कीमती? दौलत, बैंक बैलेंस, महल्लात, औलाद, कारोबार या सेहत? अगर मैं कारोबार को देखूं तो कारोबार तब चलता है जब आप सेहतमंद हैं, आपके पास पैसा है। अगर मैं पैसे को देखूं तो पैसा, अगर आप सेहतमंद नहीं है, आपके पास काम नहीं है, कारोबार नहीं है, तो किसी काम का नहीं है। मैं औलाद देखूं तो औलाद तो आपकी तब पलती है, तब जवान होती है, तब उसकी अच्छी तरबियत आप कर सकते हैं जब आप किसी ना किसी फील्ड में उनके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, उनके ऊपर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आपकी सेहत है तो आप ये सारे काम करते हैं। तो इसका मकसद है कि यार सेहत आपकी सबसे अहम चीज है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप कारोबार भी करेंगे, आप बिजनेस भी करेंगे, आप प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, आप बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सकते हैं, आप बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, आप स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं, और आपकी औलाद भी आपको अच्छी लगेगी, आपको सारा कुछ अच्छा लगेगा, आपको जिंदगी इंजॉय करना मजा करेगी। लेकिन अगर आप सेहतमंद नहीं है तो इसका मतलब है आपको कोई चीज भी अच्छी नहीं लगेगी, चाहे जितनी मर्जी खिदमत गुजार हो, ला दो, जितना मर्जी पैसा आपके पास आ रहा हो, पैसा आपके पास पड़ा है, कोई चीज पसंद की खा नहीं सकते। आप अपनी पसंद की जगह पे जाना आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको अपनी इंजॉयमेंट करना, ट्रैवलिंग करना, कहीं अच्छी जगह पे जाके कुछ वक्त गुजारना आपको दिल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि यार आपकी सेहत बहुत अहम है। बाकी सारी चीजें अहम है लेकिन सेहत सबसे अहम है। तो बात आज हमने करनी है सेहत पे कि सेहत कैसे है। बुजुर्ग कहते हैं कि पुत्र जान है तो जहान है, यानी कि अगर जान ही तंदुरुस्त नहीं है तो आपके लिए जहान कोई मायने नहीं रखता। आपके सामने जो मर्जी पड़ा हो, आपके सामने जो मर्जी हो रहा हो, आपको दिल ही नहीं कर रहा होगा क्योंकि आप सेहतमंद नहीं है। आपको सेहतमंद होना जरूरी है। तो सेहतमंद जिंदगी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो काम करने हैं बस। एक काम यह है कि आपने अपने जिस्म को दिया क्या, दूसरा यह है कि आपने अपने जिस्म को खिलाया क्या। पहले मैं आऊंगा जिस्म को देने पे कि जिस्म को आपने सबसे अहम चीज जो देने वाली है वो टाइम है, वक्त है। आप अपने जिस्म को भी टाइम दें, क्योंकि अगर अपने जिस्म को आप टाइम नहीं दे पाएंगे तो आप सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। 24 घंटे हम दुनिया की दौड़ में लगे हुए हैं, कभी अपने बिजनेस के चक्कर में, कभी बीवी के कोई काम के चक्कर में, कभी औलाद के किसी काम के चक्कर में, कभी किसी और किसी फैमिली के किसी रिश्तेदार के चक्कर में। तो अपने लिए टाइम किधर है? अपने जिस्म के लिए जो सारा दिन दौड़ता है कि मशीनरी की तरह काम कर रहा है, तो ये किधर है? इसको भी तो किसी काम पे लगाना है ना। अगर इसको किसी काम पे लगाना है तो सबसे पहले तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। जब आप किसी का ख्याल ही नहीं रखेंगे तो चलेगा कैसे? आप मशीनरी तो किसी को ले लें, आप उसका तेल पानी पूरा नहीं करते तो कैसे चलती है? वो तो खराब होने लग जाती है बड़ी जल्दी। सेम जिस्म की भी हालत है कि अगर आप अपने जिस्म के ऊपर तवज्जो नहीं देते तो जिस्म बीमार होने लग जाता है, बीमारियों का शाहकार होना शुरू हो जाता है। तो आपने इसको बीमारियों से बचाने के लिए मैंने कहा दो काम करने हैं, एक जिस्म को देना क्या और एक जिस्म को खिलाना क्या। देने पे कि आपने कम से कम 2 घंटे अपने जिस्म को देने हैं। देने कहां पे? ब्यूटी पार्लर पे नहीं, किसी हमाम की दुकान पे नहीं, किसी बाजार किसी खाने पीने पे नहीं, ग्राउंड में देने हैं, मैदान में देने हैं। क्योंकि आप मैदान में बेहतरीन अपनी जिंदगी का अच्छा जो गुजारेंगे ना, वो मैदान के अंदर अगर आप गुजारते हैं तो एक अंग्रेज इस बात पे आता है कि जनाब अगर आपने सेहतमंद जिंदगी गुजारनी है ना तो कम से कम अपने जिस्म को 2 घंटे दें। और अपने जिस्म को 2 घंटे देने का मतलब है कि आप मैदान में जाएं, मैदान का रुख करें, अपने जिस्म को थोड़ा सा टफ टाइम दें, इसका पसीना निकालें, इसको थोड़ी सी मुश्किल में डालें। जब ये मुश्किल वक्त से गुजर के आएगा ना, आप 2 घंटे नहीं तो 1 घंटा तो लाजमन अपने जिस्म को दें। और इसका उस टाइम पे ख्याल रखने की जरूरत नहीं है उस 1 घंटे में कि यार मेरे जिस्म तो बड़ा नरम और नाजुक है, मेरा जिस्म तो बड़ा सहल है, तो मैं तो साइज प्रस्त हूं। तो आपने ये चीज फिर सोचनी नहीं है। 1 घंटा इसको सही थकाना है, सही। फिर आप देखेंगे कि जब आप नहा के फ्रेश होंगे ना तो आप अपने आप को तरोताजा फ्रेश महसूस करेंगे। और जब ये आपकी रूटीन बनेगी ना तो आपका थकना भी आपको नहीं लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल हाश बिशाश ग्लोइंग करना शुरू हो जाएंगे। आज हम ब्यूटी पार्लर में जा जाकर ग्लोइंग होते हैं, तो ग्लो होने के लिए आपको बेहतर है कि आप अपने जिस्म के जो फजूल मादाजात ऊपर जम जाते हैं ना, आ जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, तो इनको निकाल लें। इनके निकालने के लिए बेहतरीन जगह जो है वो ग्राउंड है, मैदान है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात यह कि आपने अपने जिस्म को खिलाना क्या है। हर इंसान
जिंदगी में जो आया है इस दुनिया में वो सारा कुछ खाता है, लेकिन सेहतमंद गज़ा, एक बेहतरीन गज़ा जो है ना, वो आपने चूज करनी है। उस चूज करने में हमें फल भी चाहिए, हमें फ्रूट जो हम कह रहे हैं वो भी चाहिए, हमें गोश्त भी चाहिए, हमें सब्जियां भी चाहिए, हमें अनाज भी चाहिए। लेकिन हर बंदा गोश्त खा सकता है डेली? नहीं खा सकता ना। और आजकल हम गोश्त की बात हम करें तो ये जो ब्रॉयलर है या बीफ है, तो इसको आप 2-4 साल खाएं अगर कंटिन्यू, तो आप में तो ब्लड प्रेशर हो जाती है, आपको 100 बीमारियां लग जाती हैं। क्योंकि ये सारी चीज पैदावार जो ब्रॉयलर की महीने में तैयार होता है, ये तो सारा वही है कि एक महीने में जो चीज तैयार हो जाएगी, जो 7-8 महीने 9 महीने बाद साल के बाद तैयार होनी चाहिए, वो एक महीने में तैयार हुई, जिसका मतलब वो तो सारी पॉइजन है, वो तो दवाई से तैयार हुई है, तो हम वो खा रहे हैं, मजबूरी है हमारी सबकी, खा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम बीमारियों को आस्ता आस्ता अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। रही बात फल की, तो फल हर बंदे की पहुंच में नहीं है, जैसे गोश्त हर बंदे की पहुंच में नहीं है। हर बंदा रोज सेब नहीं खा सकता, हर बंदा रोज फ्रूट का कोई भी फल आप ले लें, अंगूर नहीं खा सकता, केला नहीं खा सकता। अब तो महंगाई इतनी है कि हर बंदा किन्नू नहीं खा सकता। तो कहने का मतलब कि हम फ्रूट के भी आदी नहीं हो सकते। वजह क्या है कि हमारी पहुंच में नहीं है। लेकिन एक चीज है जो अल्लाह ने हमारे लिए एक बेहतरीन चीज पैदा की है, वो चाहे अमीर भी खाए चाहे गरीब खाए, एक बंदा रोज गोश्त खाए, और वो जो चीज मैं बात करने जा रहा हूं वो बंदा गरीब खाए तो गोश्त वाले से ज्यादा फायदेमंद है। क्या? वो है सब्जियां, कच्ची सब्जी, और उनमें से मैंने सिर्फ 2 पे बात करनी है आज, एक पालक पे और दूसरी बात चुकंदर पे। पालक एक सब्ज रंग का पत्ता टाइप एक सब्जी है। तो जनाब ये इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है? यार इसका कोई नुकसान नहीं है। आप डेली भी खाए ना तो आपको नुकसान नहीं है। यानी कि आप डेली गोश्त खाए ना तो प्रैक्टिकली यूरिक एसिड इंसान का, यानी कि जो जिस्म जोड़ों की दर्द है ना, यानी कि ये जोड़ों में एक पैदा हो जाता है मादा, उसको यूरिक एसिड कहते हैं, तो वो पैदा हो जाता है, आपके जोड़ों में दर्द करने लग जाती हैं। तो अगर आप ब्रॉयलर डेली खा लें तो आप तो 100 बीमारियों के घर बन जाते हैं 2-4 महीने, साल के बाद, 2-4 साल के बाद। लेकिन ये जो चीज है ना पालक, आप इसको डेली खाएं, आपको राई के बराबर भी नुकसान नहीं देगी बल्कि फायदा देगी। तहकीक इस बात को साबित करती है कि ये कैंसर के खिलाफ बेहतरीन दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। यानी कि ये एक बेहतरीन, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, बीमारियों के खिलाफ, यानी कि कुव्वत मदाफत, इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है जो सिर्फ और कुव्वत मदाफत पैदा करता है। इम्यूनिटी सिस्टम इंसान का बेहतर करता है और वो बीमारियों के खिलाफ ही बेहतर होता है। कि आपको कोई बीमारी अगर आने लगती है तो वो आगे से रेजिस्ट करता है, रुकावट डालता ना, भाई मैं अभी हूं यहां पर, पहरेदार हूं। तो ये उसके बाद हड्डियों की जो मजबूती है ना, उसके लिए बेहतरीन चीज है। तीसरी बात इसकी यह है कि जो सबसे अहम बात है, आपकी बिनाई, जो बसारत है आपकी, ये इसके लिए 100% ऐसा है कि बड़े बड़े नुस्खे भी आप यूज करें ना तो वो आपको बिनाई बेहतर नहीं कर सकते जितनी ये तरोताजा रखता है। चौथी बात ये है इसकी कि ये ब्लड प्रेशर, शुगर जैसे मर्ज को जरा रजिस्ट करता है। इम्यूनिटी सिस्टम जब ये अच्छा कर देता है ना इंसान का, तो इसका मतलब आपको कोई भी बीमारी इतनी जल्दी लगने वाली नहीं है। फिर ये जिस्म को रिलैक्स करता है, इतनी बेहतरीन चीज है कि जिस्म को रिलैक्स करता है। और अहम बात जो स्पेशली लेडीज के लिए है, हम जाते हैं पार्लर में, जाती हैं हजारों रुपया दे के, एक घड़ी की ग्लोइंग के लिए हजारों रुपया दे आती हैं पार्लर में। ये आज मुझे पार्टी पे जाना है, आज मुझे फंक्शन पे जाना है, आज मुझे किसी की मेहंदी पे जाना है, आज मुझे बारात पे जाना है, आज मेरे भाई की मेहंदी है, आज मेरे भाई का वलीमा है, तो मुझे वहां पे सबसे अलग दिखना है। हम ये सारा करते हैं और मर्द हजरात पे करते हैं, देखते हैं ना, करते हैं सारे पे। तो ये जो पालक, जो बंदा कंटिन्यू पालक यूज करता है ना, हफ्ते में 1-2 दफा, यानी कि कम से कम 1-2 दफा डेली, डेली का मतलब हर हफ्ते भी यूज करता है, तो इंसान की जो स्किन ग्लोइंग है ना, ये बेहतर हो जाती है। इंसान की स्किन ग्लो करने लग जाती है। ये स्किन एक्ने जिसको कहते हैं, ये बेहतर होने से शुरू हो जाती है। इसलिए ये बेहतरीन सब्जी है और इसको आप एक गोश्त के बराबर, एक बंदा गोश्त खा रहा है डेली, एक बंदा पालक खा रहा है, तो इसका असर उससे ज्यादा अच्छा, आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छा नजर आएगा।
इसका रिजल्ट उससे ज्यादा अच्छा नजर आएगा आपको। दूसरी सब्जी चुकंदर है, जिसको हम एज ए सब्जी के तौर पे तो बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन एज ए हम सलाद के तौर पे बहुत यूज करते हैं। तो चुकंदर वो सब्जी है, रेड कलर की होती है, शलजम नुमा, छोटी सी इतनी की तकरीबन। तो इसके ऊपर बड़ी तहकीक हुई है कि ये बीमारियों के लिए बड़ी कुव्वत मुदाफत पैदा करने वाली चीज है। ये इंसान का सिस्टम जो है ना, बेहतरीन शरियानों को खोलता है, दिमाग को खोलने के काम करती है। कुछ अरसा पहले इटली में इसके ऊपर बाकायदा तहकीक हुई कि यार ये कैंसर के खिलाफ बड़ा बेहतरीन एक चीज तदारक है। यानी कि जो बंदा डेली यानी कि इसका रेगुलेट हो जाता है, रेगुलर यूज करता है इसको या इसका जूस, तो वो कैंसर जैसी मोहल्ले की बीमारी से भी बचा रहता है। उसको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता। ब्लड प्रेशर जैसा मर्ज जो मिनट में बंदा कुछ ना कुछ हो जाता है। ब्लड प्रेशर अगर हाई हुआ किसी का तो 1 मिनट में बंदा इस दुनिया फानी से कूच कर जाता। तो ये उसके लिए बेहतरीन तदारक है। ये एंटीऑक्सीडेंट से इतना माला माल है कि इसके अंदर इतनी नाइट्रेट होती है कि जब इंसान इसको खाता है, इसका जूस पीता है, तो ये जो नाइट्रेट हमारे जिस्म में मुंह में जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना, वो इसको नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देते हैं, तब्दील कर देते हैं, और फिर वो हमारे जिस्म की तमाम जो अंदर से गलाजते हैं सारी, वो सारी खा जाता है और हम बिल्कुल शाश रहते हैं, सेहतमंद रहता है हमारा चेहरा, मुंह, अंदर से नालियां सारा। इसके ऊपर एक अंग्रेज साइंसदान है, प्रोफेसर है अप्लाइड फिजियोलॉजी का, लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर, उसका अप्लाइड फिजियोलॉजी का जो प्रोफेसर है ना, उसका नाम है एंडी जोन्स। वो इसके ऊपर 18 साल तहकीक करता है कि यार ये वाकई ठीक है कि वैसे ही बातें बनी हुई हैं, कि ये कारआमद है, फायदामंद है, या क्या है इसमें जो चीजें बयान की जाती हैं आगे पीछे सुनी सुनी कि वाकई ठीक है। तो 18 साल की तहकीक के बाद वो इस बात पे, इस नतीजे पे पहुंचता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड और वैसिलिडेटर जो 2 चीजें हैं ना इसके अंदर, वो इंसान की खून की नालियां, दिमाग की शरियाने, इसको बिल्कुल चौड़ा कर देता है, इसको नरम कर देता है, यानी कि थोड़ा सी उसमें वुसअत पैदा करता है। इससे आपका अफशारे खून, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, खून का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर, यानी कि अफशारे खून जो है उसको बड़ी बेहतरीन रेगुलर तरीके से आमदोरफ्त उसकी होती जाती है। जब वो अपने आम रूटीन में अपना काम करता है, बाकी नॉर्मल लोगों की निस्बत इसको इस्तेमाल करने वाले जिस्म इंसान के जिसके अंदर जब ये नालियां उसकी खुलती हैं तो उसका ब्लड बेहतरीन सर्कुलेट करता है, हर तरफ हरकत बेहतरीन करता है, दिल की तरफ आता भी बेहतरीन है, दिल से जाता भी बड़ा बेहतरीन है, दिल को ज्यादा उसके ऊपर जोर नहीं लगाना पड़ता। जब वो अपना काम ठीक करता है तो इसका मतलब सारे जिस्म के अज़ा जो है वो बेहतर काम करते हैं। उसी के टाइम से आप ले लें तो फेफड़े अपना काम फिर बेहतर कर रहे होते हैं, आपको ऑक्सीजन बेहतरीन मिल रही होती है। जब आपको ऑक्सीजन अच्छी मिल रही है तो इसका मतलब आपका जिगर भी ठीक चल रहा होगा, आपके गुर्दे भी बेहतरीन होंगे। तो मतलब यह है कि आपका निजाम अंदर जो भी निजाम आप अल्लाह ने पैदा किए हैं वो सारे बेहतरीन काम कर रहे होंगे। वो इस तहकीक को इस बात पे लेके आता है कि जो इंसान इसको रेगुलर यूज करता है ना, यानी कि इसका जूस यूज करता है या इसको प्रॉपर यूज करता है, इसका आदी है, इसका यूज टू है पक्का इसका, तो वो बेशुमार बीमारियों से बचने की बजाय उस साथ साथ उसमें कुव्वते मदाफत इतनी बढ़ जाती है कि वो इस बात पे तहकीक करके मोहर लगाता है कि बाकी लोग जो नॉर्मल रूटीन में एक्सरसाइज कर रहे होंगे या कई गेम कर रहे होंगे, तो जो ये बंदा जो यूज करता है चुकंदर को, वो उस गेम में हिस्सा ले रहा होगा तो वो बाकी लोगों की निस्बत 16% उसके अंदर कुव्वते मुदाफत ज्यादा हो चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी। इसका मतलब क्या कि एक बंदा है, एक स्पोर्ट्समैन, एक खिलाड़ी, एक बंदा काम करने वाला स्पोर्ट्समैन, अपना खेल पेश करने वाला, दौड़ लगाने वाला एथलीट जो है, वो अगर 1 घंटे में थकता है ना, तो ये जो रोज चुकंदर का इस्तेमाल करता है ये 1.25 घंटे 1.5 घंटे में चला जाएगा बंदा।
यानी कि अगर कोई बंदा 1.5 घंटे में थकता है तो ये 2 घंटे के करीब चला जाएगा। यानी कि आप अंदाजा कर लें कि एक बंदा 1 घंटे में थकता है तो ये 1.25 घंटे से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है तो ये काम भी तो तेज करेगा ना। तो इस बात को फिर बरतानिया में दोबारा 2009 में तहकीक हुई कि यार एंडी जोन्स ने यह कहा था कि 16% बंदे के ऊपर कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है। तो 2009 में इसको दोबारा इसी यूनिवर्सिटी में तहकीक के बाद साबित किया गया, इसके ऊपर मोहर लगाई गई कि एंडी जोन्स ने जो अपनी राय दी थी वो बिल्कुल 100% ठीक है। फिर वो ये भी कहता है कि इसके अंदर एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसको कहते हैं हम, कि जो जब हम ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेते हैं ना मशीन से, एक तो नॉर्मल चेक किया जाता है, जब हम मशीन से ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेते हैं तो ऊपर एक रीडिंग आ रही होती है आपकी बिल्कुल ऊपर स्क्रीन से, या आपको चेक निकाल के तो ऊपर रीडिंग आ रही होती है। सबसे टॉप रीडिंग वाले को कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कहता है ये इतना बेहतर हो जाता है कि ये 3 से 9 मिलीमीटर नीचे गिर जाता है, यानी कि बंदे का ब्लड प्रेशर इतना लो नीचे आना शुरू हो जाता है, और नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो 5% तक नीचे आ जाता है इंसान का। फिर वो इस बात को दोबारा रिपीट करता है, ऑक्साइड और वैसिलिडेटर जो है इनकी वजह से जब वो शरियाने आपकी, जब वो नालियां आपकी थोड़ी वसअत पैदा करती हैं, आपका अफशारे खून बेहतर होता है, तो आपको हार्ट अटैक का जो 10% है ना वो कमी आ जाती है, यानी कि आपको हार्ट अटैक होने का 10% चांस जो वो कम हो जाता है। फिर वो कहता है जी इसी की वजह से कि आपका जो दिमागी एक शरियान है ना जो पूरे जिस्म की हरकत को कंट्रोल करती है, उसको कहते हैं प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स। वो आपके जिस्म की उसकी जो कुव्वत है ना उसके अंदर, यानी कि जो जोश है उसके अंदर जो सलाहियत है वो इतनी अच्छी हो जाती है कि आप बुढ़ापे में भी नौजवानों वाली तरह, नौजवानों की तरह काम कर रहे होंगे, नौजवानों की तरह सोच रहे होंगे, नौजवानों वाला स्किल यूज कर रहे होंगे। और उसकी एक यहाँ पे छोटी सी मिसाल मैं देता जाऊं, हालांकि मुझे देनी नहीं चाहिए, कि आप इस टाइम एक मशहूर बंदा है, इसलिए उसका नाम ले, इमरान खान की बात करता हूं मैं, 72+ उसकी एज है, तो वो अभी भी अपने जिस्म को 2 घंटे कम से कम टाइम देता है। ड्यूरिंग वजीर आजम उसकी जब वो था तब भी 2-3 घंटे वो अपने जिस्म को टाइम देता था, तो वो अब भी सेहतमंद है, बेहतरीन है, डंड बैठ के निकालता। और बाकी लोगों की निस्बत आप जो भी उसकी उम्र के हैं आप देखें, उसके जिस्म पे, उसके चेहरे पे जो ग्लोइंग है वो बाकियों की निस्बत बहुत अच्छी है, क्योंकि अपने टाइम फिट रहता है, टाइम देता है अपने जिस्म को। तो बात यहां पे आ गई हमारी वहां पे फिर कि वो जो कंट्रोल करता है ना सारी मूवमेंट को, वो आपका नौजवानों वाला काम शुरू कर देता है। 2012 में जब लंदन ओलंपिक्स गेम्स और पैरा ओलंपिक गेम्स मुनक्कद हो रही थी लंदन में, तो जनाब वो तहकीक भी हो चुकी थी, 2009 में इसके ऊपर मोहर भी लग चुकी थी कि यार ये तो एथलीट के लिए काम ही बड़ी चीज है। तो इस चीज के ऊपर उन्होंने बड़ा फोकस किया कि यार ये चीज होनी चाहिए, ये जूस के तौर पे, क्योंकि ये ड्रग नहीं है। नॉर्मल खिलाड़ियों को अपने आप को सस्टेन करने के लिए कई कुछ हीले बहाने करने पड़ते हैं, कई कुछ लगाना पड़ता है जिस्म को, या कई कुछ खाना पड़ता है। आपने देखा होगा अक्सर खिलाड़ियों के जी उसके ड्रग की सैंपल निकल आए, उसके ब्लड से ये आ गया, उसके ये आ गया, क्योंकि वो उन्हें रोज एक्सरसाइज करनी है, रोज उन्होंने मारपीट करनी है, दौड़ना है, अक्सर जो भी काम करना है, तो उसके लिए उनको कुछ करना पड़ता है। तो ये चीज ऐसी थी, उन्होंने कहा यार ये तो ओलंपिक गेम जितनी उसमें तो ज्यादा है दौड़, तो इसके ऊपर उन्होंने बड़ा जोर शोर दिया जी ये तो हर खिलाड़ी के लिए होनी चाहिए। इसके ऊपर हल्ला मच गई। जब वो मची तो उन्होंने कहा यार इसको एक बतौर पूरी फसल के तौर पे उगाया जाए लंदन में। इससे पहले लंदन में सिर्फ तहकीक थी, नॉर्मल आता था दूसरे मुल्कों से या उनसे थोड़ा बहुत बस वो चलता था, लेकिन उसने बाद में कहा नहीं यार ये होना चाहिए, तो इसको बतौर फसल के तौर पर उन्होंने लेना शुरू किया कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। फिर उस तहकीक पर उन्होंने साबित किया कि एक बंदा जो 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर की रेस में हिस्सा लेता है, एक नॉर्मल बंदा और एक वो बंदा जो डेली इसको इस्तेमाल करता है, इसका जूस पीता है, और वो बंदा, जब ये दोनों मुकाबले में निकलते हैं
तो वो जो 5000 मीटर 5 किलोमीटर का यानी कि जो सफर है उसका आखिरी 1.8 किलोमीटर सफर यानी कि 1800 मीटर तकरीबन 2 किलोमीटर का जो आखिरी सफर है ना, वो चुकंदर का जूस इस्तेमाल करने वाला, चुकंदर खाने वाला बंदा जो है ना, वो बाकी सारे आम लोगों की निस्बत ज्यादा तेज दौड़ के पास पार करता है। इसको क्रॉस कंट्री कहते हैं। ये जो 5000 मीटर 7000 मीटर की दौड़ है, ये मैंने भी की हुई है एज एयरफोर्स में रहते हुए। तो जब बंदा आखिर पे पहुंचा होता है ना, आखिरी यानी कि 1.5-2 किलोमीटर के फासले पे, तो बंदे की कहते हैं ना बैं बोली होती है, बंदे की बस हुई होती है, बंदा हा हा कर रहा होता है कि यार मैं पहुंचूं कहीं पे। लेकिन वो कहता है इस बात को कि जनाब जो ये बंदा यूज करता है ना, बाकी लोग हा हा कर रहे होते हैं, तो ये उस वक्त स्प्रिंट लगाना शुरू कर देता है आखिरी 1.5 किलोमीटर में। आप अंदाजा कर लें इसका कि बंदा कहां से कहां चला जाता है। और जब आपकी शरीयानें बेहतर काम करती हैं तो वो कहता है इस बात को कि जनाब आपको जो ब्रेन अटैक है ना वो खत्म हो जाता है। वो भी हार्ट अटैक की तरह 10 से 15% बंदे का लेस हो जाता है, उसका चांस खत्म हो जाता है। तो फिर सवाल पैदा हुआ कि जनाब इसको कब यूज किया जाए। उसने कहा जी इसको रोजाना यूज करें आप। अगर रोजाना यूज नहीं करते तो इसको हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तो हवाई आलमी याद पिए इसका जूस या खाएं। और स्पेशली जब आप किसी रेस में या किसी मैदान में जा रहे हो तो फिर इसको रोजाना पीने वाला बंदा जो है फिर इसको कम से कम 2 से 3 घंटे पहले, अपने किसी भी मैदान से जाने से पहले 2 से 3 घंटे पहले पिए, उसके बाद मैदान में जाए। और आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि बाकी लोगों की निस्बत वो 16% ज्यादा कुव्वत मुदाफत के साथ काम कर रहा होगा। अगर वो रेस में जा रहा है तो आखिरी स्प्रिंट उसका देखेंगे कि वो यार ज्यादा तेज दौड़ रहा होगा, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल किया होगा, बंदे की बस हुई होती है। तो जो बंदा आखिर पे स्प्रिंट लगाता है इसका मतलब उसमें कुछ तो है। एक तो उसकी एक्सरसाइज है डेली जो करता है, जिसको कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट करती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी खुराक भी होती है। क्योंकि डेली मैंने पहले बात की थी कि फ्रूट तो हम नहीं खा सकते डेली, हम मटन बीफ जिसको हम मीट कहते हैं वो भी नहीं खा सकते, फ्रूट हम नहीं खा सकते, सब्जी हम, ये 2 चीजें मैंने आपको सिंपल बात की, ये नॉर्मल चीजें हैं, इतनी महंगी नहीं है, आप इनके रेगुलेट हो जाएं। आप इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लें। यार ये बहुत सस्ती चीज है। अब गर्मी आ रही है, इसको पक्का रूटीन में रखेंगे आपने, दोपहर को सब्जी पके ना पके इसके साथ खा ले रोटी। तो जिसको अल्लाह पहुंच दे रहा है तो इसको खाएं, इसके साथ खीरे शीरे मिला लें। तो ये जो अल्लाह ने आपको एक सब्जियां दी हुई है ना, छोटी छोटी सब्जियां, ये छोटी नहीं है, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि कोई चीज मैंने बेकार पैदा नहीं की दुनिया में, बड़ा क्लियर कट कहता है। तो यार ये छोटी चीजें अल्लाह ने एक निजाम कुदरत बनाया ना, तो उसमें हर बंदा अमीर नहीं है, हर बंदा गरीब नहीं है, तो उसने एक निजाम को बड़े बेहतर तरीके से चलाने के लिए ना हर चीज को बेहतर पैदा किया कि अगर कोई ये नहीं खा सकता तो ये खा ले, ये नहीं खा सकता तो वो खा ले। तो इसलिए इन सब्जियों की आदत बनाएं, आप जिंदगी में खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। आखिर में एक बात करूंगा कि आज हम फास्ट फूड के बड़े दिल दादा हो गए हुए हैं, तो खुदारा फास्ट फूड से बचें खुद भी और अपने बच्चों को भी बचाएं। बच्चों को आप तब बचा सकते हैं जब आप खुद बचेंगे, तो क्योंकि बच्चा सीखता ही प्रैक्टिकल से है। तो फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, शवारमा, समोसा टाइप, बाहर से बोतल, फलाना फलाना जो भी है, आप इसको छोड़ दें। घर से पकी हुई अगर दाल मिल जाती है ना, तो कसम से बाहर वाले पिज्जे से 100 गुना अच्छी है। अगर आपको घर पे खीरा मिल जाता है, ये चुकंदर मिल जाता है ना खाने को, तो बाहर वाले बर्गर से, शवारमे से हजारों गुना अच्छी है। तो इसलिए फास्ट फूड से बचें, हेल्दी फूड को यूज करें। अनहेल्दी फूड आपको आहिस्ता आहिस्ता, बंदे को पता नहीं चल रहा होता, लेकिन इस बात पे तहकीक थी, इस बात पे के ऊपर बड़ा क्लियर है कि यार ये जो तली हुई चीजें ना, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके मैदे को खराब करने लग जाती हैं। तो जब खराब करती जाती हैं तो आप कुछ अरसा गुजरता है आपका, साल लगा ले, 2 लगा ले, अगर आपके कुव्वत मुदाफत इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है तो आप 3-4 साल लगा लें, 5 लगा लें, आप बीमारियों का घर बन जाएंगे। तो इन सबसे बचने के लिए आप, एक तो ये कि आप ग्राउंड का रुख करें, अपने जिस्म को टाइम दें,
और फिर इसको जो खिलाना है ना वो हेल्दी खिलाना है, और हेल्दी में से आपने अपनी पहुंच के मुताबिक खाना है। लेकिन ये दो जो सब्जियां जिनका मैंने पूरी तहकीक के साथ बात की है ना, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। फी अमानिल्लाह।